हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, आज उसी का जो है हम प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखने वाले हैं, जो कि वीवीआई प्रश्नों का श्रृंखला है। इसमें इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन को समाहित किया गया है, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सभी इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है और हम इस वीडियो में जो है एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोगों को बताने वाले हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण प्रदान किया है? आप लोग अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का 75 क्वेश्चन में जो है कितना स्कोर आ रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जो है सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किन दो अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 32 के तहत जो है आप लोग सर्वोच्च न्यायालय में जो है रिट दायर किया जा सकता है और उच्च न्यायालय में भी 5 प्रकार का रिट 226 अनुच्छेद के तहत जो है दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कॉर्नवालिस के द्वारा जो है ये प्रणाली लागू किया गया था। कब किया गया था? तो 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। ऑप्शन बी में जो दिया गया है वारेन हास्टिंग, इसी के समय में जो है प्रथम मदरसा का निर्माण जो है 1781 ईस्वी में जो है कोलकाता में स्थापित किया गया था और 1782 ईस्वी में जो है जोनाथन डक्कन के द्वारा जो है बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। और जो है लॉर्ड विलेजली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहते थे। नेक्स्ट है आपका, इतना सारा फैक्ट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है, इसलिए वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था। आपका क्वेश्चन यहीं से क्लियर हो जाना चाहिए कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और वो किस राजवंश के थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्वी गंग राजवंश के थे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक उच्चतम पर्वत शिखर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाडविन ऑस्टिन, जिसका कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमिलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंबोडिया का मुद्रा जो है रियल है। यही सही है, बाकी बात आपका जो है गलत है। थाईलैंड का मुद्रा जो है आपका बहत होता है और म्यांमार का मुद्रा जो है क्यात होता है। नेक्स्ट है आपका, भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाक जल डमरू मध्य। और जो है छोटा अंडमान से कार निकोबार जो है 10 डिग्री चैनल को जोड़ता है। मालदीव से मेनिकाय को जो है 8 डिग्री चैनल और 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप से मेनिकाय को जोड़ता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक लौह एवं इस्पात संयंत्र ब्रिटिश सहयोग से जो है स्थापित किया गया था? मतलब ब्रिटेन के सहयोग से जो है कौन सा लौह इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दुर्गापुर। दुर्गापुर जो है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। राउरकेला आपका जर्मनी के सहयोग से, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और भिलाई जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था और ये छत्तीसगढ़ में है। और बोकारो स्टील प्लांट जो है केमी पंचवर्षीय योजना के तहत जो है ये स्थापित किया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बोकारो स्टील प्लांट जो है ये भी सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत को
उत्तरी और दक्षिणी भागों में बांटता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्क रेखा के उत्तर में भारत का कौन सा राज्य है, तो वो मणिपुर है। अब कर्क रेखा को जो है कौन सा नदी 2 बार काटता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का सबसे पुराना तेल शोधक संयंत्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा डिगबोई, जो कि असम में पड़ता है और ये सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है जिसका गठन जो है 1901 ईस्वी में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। हल्दिया आपका पश्चिम बंगाल में है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने सुलभ एक कुल की नीति को लागू किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर का जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को राणा बीरसाल के महल में हुआ था और बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है आपका, भारत में स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के प्रति जागरूकता दिखाने के लिए निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड रिपन को। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी के समय में 1881 ईस्वी में जो है प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया था और इसी के समय में 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में जो है 1872 ईस्वी में पहली बार जो है जनगणना का शुरुआत हुआ था। और ऑप्शन सी में जो दिया गया है लॉर्ड कर्जन, इसी के समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था। घोषणा किया था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को घोषणा किया था और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है, और ऑप्शन डी में जो दिया गया है लॉर्ड लिटन, तो ये जो है वार्नाकुरस प्रेस एक्ट को जो है किसने लाया था, तो लिटन लाया था और रिपन ख़त्म किया था। नेक्स्ट है आपका, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि निम्नलिखित में से कौन सा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ख्रोष्टी था, ब्राही था, अरमाइक था। ख्रोष्टी लिपि जो है दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम जो है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का विशेषता है। बाकी बात आपका सब उत्तर भारतीय मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वार समुद्र। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नरम दलीय नेता बताया जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और जो है लाला लाजपत राय जो है सामन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था। सामन कमीशन भारत कब आया था, तो ये 1927 ईस्वी में जो है गठन किया गया था और 3 फरवरी 1928 ईस्वी को जो है सामन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट है आपका, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में निम्नलिखित में से कौन सा घटना सबसे पहले हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कांग्रेस का गया अधिवेशन। कब हुआ था, तो ये 1922 ईस्वी में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है चित्तरंजन दास ने किया था। सामन कमीशन जो है गठन कब हुआ था, तो ये 1927 ईस्वी में हुआ था और भारत कब आया था, तो 1928 में। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था, तो ये 1939 ईस्वी में हुआ था और जो है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी सहगल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और उषा मेहता जो है रेडियो का कार्य कौन कर रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय, तो उषा मेहता कर रही थी। नेक्स्ट है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर प्राचीन गोदीवारा डॉकयार्ड था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा लोथल। लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल भगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा आपका रावी नदी के
किनारे है जिसका खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। और जो है कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है जो कि राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। रंगपुर आपका जो है कहाँ है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका वल्लभाचार्य ने किस दार्शनिक विचारधारा की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शुद्धा द्वैतवाद। और रामानुजाचार्य जो है विशिष्टाद्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुजाचार्य थे। अनेकांतवाद का संबंध जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका कारकोट वंश की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्लभ वर्धन ने किया था। नेक्स्ट है आपका दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा खिलजी खान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम विधि मंत्री थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। नेक्स्ट है आपका संघ और राज्यों के बीच वित्तीय आवंटन निम्नलिखित में से किस एक की सिफारिश के आधार पर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वित्त आयोग के सिफारिश पर। वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में जिक्र किया गया है। अंतर्राज्यीय परिषद आपका अनुच्छेद 263 में है। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1990 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 1952 में हुआ था। और योजना आयोग का स्थापना जो है 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। अब इसी के स्थान पर जो है नीति आयोग का स्थापना कब किया गया है? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया है। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता के जो है विवरण दिए गए हैं? तो नागरिकता का विवरण जो है भारतीय संविधान के भाग 2 में दिया गया है जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है केवल डी हो जाएगा, केवल एक ही सही है। तो देख लेते हैं हम लोग, किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है। आपका एक ही सही है, 2 नंबर गलत है। नेक्स्ट है आपका विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका कुशल स्थानीय स्वशायत शासन के लिए विख्यात दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल। नेक्स्ट है आपका मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जिंक के कमी से, Zn। नेक्स्ट है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को जो है जाना जाता है। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा कि कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। नेक्स्ट है आपका काली मिट्टी भारत के किस प्रदेश में मिलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी प्रदेश में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में। सबसे ज़्यादा जो है गुजरात में पाया जाता है। काली मिट्टी को जो है रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, काली कपासी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। पहला परमाणु बम गिराया गया था, तो पहला परमाणु बम जो है आपका हिरोशिमा पर गिराया गया था 6 अगस्त, डेट याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जो है हिरोशिमा पर गिराया गया था। उस बम का नाम क्या था? तो उस बम का नाम था आपका जो है लिटिल बॉय था। और नागासाकी पर जो बम गिराया गया था 9 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया गया था और उस बम का नाम था फैटमैन। नेक्स्ट है आपका भारत गणतंत्र बना कब बना था? तो भारत गणतंत्र जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1950 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में हुआ था 9 अगस्त, डेट याद रखिएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत हुआ था।
और 1922 में क्या हुआ था, तो चौरा चौरी कांड हुआ था। गया अधिवेशन भी 1922 में हुआ था, जिसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज भारत आया था किसके शासनकाल में, तो मेगास्थनीज जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। मेगास्थनीज का एक पुस्तक है इंडिका जो है मेगास्थनीज का पुस्तक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। लोथल आपका गुजरात में है। नेक्स्ट है आपका दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन एवं समृद्ध भाषा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिल। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका बृहत संहिता का रचयिता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बारहमिहिर। और जो है ऑप्शन ए में जो दिया गया है आर्यभट्ट, तो सूर्य सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है, तो आर्यभट्ट है। नेक्स्ट है आपका लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरब सागर में है। लक्षद्वीप में जो है टोटल 36 द्वीप है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित 2 ड्राइविंग स्पोर्ट बेसल निस्तार एवं निपुण को जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 में खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य की घोषणा अनुसार मूंग की कीमत प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8558 रुपया। नेक्स्ट है आपका भारत के किस पड़ोसी देश ने 4 फरवरी 2023 को अपनी 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रीलंका। श्रीलंका जो है स्वतंत्र कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को श्रीलंका को स्वतंत्रता मिला था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मुल्ला पेरियार बांध जो है पेरियार नदी केरल पर स्थित है। इस बांध की सुरक्षा को लेकर किन 2 राज्यों में जो है विवाद है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल तमिलनाडु। नेक्स्ट है आपका नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महापौर करता है। जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया के केंद्रीय बैंक की पहली महिला प्रमुख नियुक्त हुई थी कौन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिशेल बुलाक। नेक्स्ट है आपका ग्रीडा नामक लोक नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। पेले जिसका निधन हाल ही में हो गया, वो किस देश के महान फुटबॉलर खिलाड़ी थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील के थे। नेक्स्ट है बतुकम्मा उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तेलंगाना से संबंधित है। हाल ही में मई 2023 में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक परीक्षण देने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टार्ट। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन बी दे रहा है, लिपिड दे रहा है। मेरे अनुसार इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसका आंसर। मानव शरीर में ग्रीवा के सुरुकों की संख्या जो है कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 है। नेक्स्ट है कपड़ा फैक्ट्रियों में काम करने वाले व्यक्ति जैसे कि दरी बुनने वाले निम्नलिखित में से किस व्यावसायिक बीमारी से प्रभावित होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दम्मा एवं तपेदिक। नेक्स्ट है आपका 2 प्रतिरोधकों 2 ओम और 6 ओम को श्रृंखला में जोड़ा जाता है और इस संयोजक को 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है,
तो 6 ओम वाले रोधक में धारा ज्ञात करें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 एम्पियर। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित प्रकार के जीवों में से कौन सा एक दलहन फसल के पौधों की जड़ों में निवास कर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीवाणु बैक्टीरिया। नेक्स्ट है आपका डैश कंप्यूटर में मौजूद एक इंटरफेस है जिससे आप किसी डिवाइस को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोर्ट। नेक्स्ट है आपका धान के खेतों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सूत्र क्या होता है, तो CH4 होता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित विकर्णों पर विचार कीजिए। तो इसको जो है घटते क्रम में जो है घटते हुए तरंगदैर्घ्य के आधार पर जो है इसका विन्यास करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा 4, 1, 2, 3। हम लोग एक बार देख लेते हैं फिर से। पहले आपका जो है माइक्रोवेव हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है इंफ्रारेड हो जाएगा, उसके बाद आपका जो है परावैंगनिक किरणें हो जाएगा, उसके बाद आपका गामा किरणें हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गहरा नीला। नेक्स्ट है ग्लूकोज से एथिल अल्कोहल बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जैमेज। नेक्स्ट है आपका क्रियोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रियोलाइट जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एल्युमिनियम का अयस्क है। सन 1921 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार जो है किस कार्य के लिए प्रदान किया गया। तो अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है नोबेल पुरस्कार 1921 ईस्वी में दिया गया था। इसके किस कार्य के लिए जो है इनके किस कार्य के लिए दिया गया था, तो प्रकाश के विद्युत प्रवाह की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए जो है दिया गया था। नेक्स्ट है आपका यदि 2000 कूलम आवेश को भी वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में किया गया कार्य 90 जूल हो तो वोल्ट का मान जो है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.045। नेक्स्ट है आपका वांडर वाल्स के समीकरण में ए की विमा क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ml5t-2। नेक्स्ट है आपका समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कार्य और बलाघूर्ण का जो है विमा समान होता है। कोशिकाओं के आसपास गैसों के संचलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विसरण कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन वसा के पाइसीकरण के लिए जो है जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीत। पीत का पीएच मान कितना होता है, तो पूछा जाता है, याद रखिएगा 7.7 होता है। आर्गोकेसिफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। ये क्वेश्चन जो है 65 बीपीएससी में पूछा गया था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन D2। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्नलिखित में से किस कक्षक में होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा एम कक्षक में। नेक्स्ट है आपका द्रवित ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन किसका मिश्रण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा LPG गैस का। प्रोड्यूसर गैस जो है किसका मिश्रण है, तो प्रोड्यूसर गैस जो है CO+N2 का मिश्रण है और जल गैस जो है CO+H2 का मिश्रण है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्लोरोमाइसिटिन का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग जो है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफाइड में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर
स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण आपतन के बाद जो है लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुख्य फोकस की ओर। नेक्स्ट है आपका मनुष्य के शरीर के किस भाग से जो है इंसुलिन का स्रावन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अग्नाशय पेंक्रियाज। इंसुलिन का खोज जो है 1921 ईस्वी में बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो इंसुलिन में जो है जस्ता धातु पाया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? तो ये यकृत है। नेक्स्ट है आपका प्लेग्रा नामक रोग जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन B3। नेक्स्ट है आपका पशुओं का फुट एवं माउथ रोग जो है किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु का खोज इवान विस्की ने किया था, ये भी याद रखिएगा, और बैक्टीरिया का खोज लीवन हॉक ने किया था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है नेक्स्ट जो है आप लोगों को सेट चाहिए तो ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। भाई के मेहनत के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।